नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे कि बलिया में अभिभावकों ने किसके लिए की कार्रवाई की मांग। वहीं बलरामपुर में सामरी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे नवपदस्थ आईजी अंकित गर्ग और साथ ही रेवाड़ी में 30,000 की नकदी लूटने वाले 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बीते 2 दिन पहले आजमगढ़ में एक प्राइवेट विद्यालय की छात्रा के पास मोबाइल मिलने का आरोप है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर ने ऑफिस में बुलाकर प्रताड़ित किया। इसके कुछ ही देर बाद विद्यालय की 30वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके तुरंत बाद हंगामा होने पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उन्हें आरोपियों को बचाने के लिए अन्य जिलों सहित बलिया जिले में भी प्राइवेट विद्यालय के प्रिंसिपल और प्रबंधक स्कूल को विद्यालय को बंद कर आरोपियों को बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं बलिया के गार्जियन ने कहा कि ऐसे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे नवपदस्थ आईजी अंकित गर्ग बता दें कि सामरी क्षेत्र घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है। बूढ़ा बगीचा, सबाक, चुनचुना, पुंदांग के इलाके नक्सलियों का क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का निरीक्षण करने सरगुजा रेंज के नए आईजी अंकित गर्ग पहुंचे थे। वहां पर सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था तथा वहां ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करते हुए खिलाड़ियों को खेल सामग्री का वितरण किया ताकि खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा को निखारने के लिए सहयोग मिले और पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। कुछ माह बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके मद्देनजर उन्होंने मतदान केंद्रों के विषय में भी जानकारी ली। यहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह की एक अनूठी पहल है। इसके जरिए वो सभी बलरामपुर जिले के अधिक से अधिक गांवों में खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं और खेलों के माध्यम से जो युवा और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके उत्तरोत्तर विकास का एक उद्देश्य रहा है कि ना सिर्फ वो अपनी पढ़ाई और अपने अन्य क्षेत्रों में प्रगति करें, साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के खेलों में भी अपना वो योगदान दे सके और उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। इसके साथ ही साथ ग्राम खेल समिति हमारा जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस की एक कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ भी एक कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे क्षेत्र की जनता और पुलिस के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने यातायात प्रभारी आफाक खान के साथ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सराय मीरा में पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। वहीं बस स्टॉप जाकर देखा कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी ने डिपो का भी निरीक्षण किया और कहा कि आम इंसान को जाम से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था पर भी वार्ता की। सर, किस तरह का निरीक्षण था ये? आज हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अपने जनपद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के दृष्टिगत उनका भ्रमण किया गया। उन जगहों को और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है ताकि जनता को और सुगमता हो वहाँ पे आने जाने में, यातायात व्यवस्था और बेहतर हो। इसलिए आज बस स्टैंड को भी देखा गया और अन्य जगहों को निरीक्षण किया गया। सर, देखा जिस तरह से सराय मीरा में अधिक जाम लगता है, वहाँ पर व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, उसको लेकर जो बस स्टॉप है क्या करेंगे उसके वहाँ पर? भाई बस स्टॉप के निरीक्षण किया गया, अब उसका रिव्यू करेंगे और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्या रोड इंजीनियरिंग या अन्य क्या व्यवस्थाएं लागू की जाए कि जनता को और बेहतर सर्विसेज मिले, उस पर कार्य करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मामला महोबा जनपद के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के बेलाताल चौकी का है, जहां 16 वर्षीय किशोरी अपने घर में सो रही थी। तभी गांव का एक दबंग युवक पट्टी फांद कर घर में घुस आया और बेखबर सो रही किशोरी के साथ अश्लील हरकतें कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। तभी किशोरी चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुन घर में मौजूद किशोरी की भाभी, जो घर में ही दूसरे कमरे में थी, वह किशोरी के पास पहुंच गई और देखा कि गांव का ही छोटू नामक युवक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। किशोरी की भाभी को देख जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।
पीड़िता ने स्थानीय चौकी में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर साहब ने खेला कर दिया। आरोपी का 151 में चालान कर दिया। पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस से जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित पुलिस अधीक्षक की चौखट पर जा खड़ा हुआ और न्याय की मांग करने लगा। हमारे साथ हमारे घर में हम अकेले आते थे और वो छोटे नाम का लड़का दीवार को कराया, हमारे साथ हाथ पैर बांधे और ज़बरदस्ती करने लगा हमसे, गलत जगह पर टच किया और घर वाले कुछ नहीं कहते उसको और गुंडागर्दी बहुत दिखाता है, आने जाने में बहुत परेशानी करता है। जहाँ भी जाते हैं छेड़खानी, बस जहाँ भी जाते हैं गाड़ी लेके आ जाता है और 4-5 लड़कों को बिठा के ले आता है। क्या नाम है उनकी? छोटू। इससे पहले शिकायत की पुलिस में? हाँ की। क्या बोली पुलिस? कुछ नहीं करती है, ना सुनवाई करती है, कुछ भी नहीं बोलती। आज कहाँ पर आई हो आपने? महोबा। क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं। घटना हुई है 19 जुलाई को। हम तीनों भाई बाहर गए थे मजदूरी करने के लिए। मेरी बहन घर पे थी, अकेली सो रही थी। छोटू नाम का लड़का पीछे से आया, घर पे खपड़े का घर है हमारा कच्चा, उस पे से आया और अंदर घुस गया। फिर विश किया उसने, अंदर से कुंडी लगा ली, इसके दुपट्टे से उसका पैर बांध दिया और हाथ से गला दबाया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी भाभी उसकी माँ थी घर पे। जब उसने चीखने की, इसने चिल्लाया लड़की ने, तो चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो माँ और भाभी उसकी दौड़ के आई, तो उसी रास्ता से लड़का निकल गया। हम आपने शिकायत की, थाने में शिकायत की? जी, चौकी गए थे तो मौके पे उसने पकड़ लिया था चौकी वालों ने। फिर उन्हें दूसरे दिन भेज दिया था थाने में उन्होंने 4 दिन रखा है। हम लोग रोज़ जाते हैं कि कभी हमारी FIR दो आप, जो कुछ आपने बनाया हो। तो वो लोग कहते हैं, दिनेश तिवारी कहता है कि हमने रिपोर्ट पहुंचा दी है और लाखन सिंह बोलता है कि आप दरोगा ने आपकी रिपोर्ट पहुंचाई नहीं है। हम इसी में 4-5 दिन फिरते रहे और इन्हें 151 चालान कर दिया। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा 50,000 खर्चा हो गया थाने में। क्या चाहते हैं आप? हमारे साथ न्याय होना चाहिए, लड़का जेल जाना चाहिए, मुकदमा पंजीकरण होना चाहिए। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पुलिस गिरफ्त में आए ये दोनों वही बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पूर्व रेवाड़ी के भाड़ावास फाटक पर सुबह सवेरे अपनी दुकान पर जा रहे एक सब्जी आढ़ती पर वार कर उससे उसका बैग छीन लिया, जिसमें 30,000 रुपये की नकदी व अन्य कागजात थे। लेकिन सूचना के बाद रेवाड़ी की CIA की टीम ने दोनों बदमाशों को 2 दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक बदमाश का नाम शुभम व दूसरे का अमित है, जो राजस्थान के तिजारा व भगौत के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह लगभग 3:45 बजे जो पंकज सैनी, जिनका रेवाड़ी सब्जी मंडी में आड़त का काम है, वो अपनी सुबह सब्जी मंडी में जा रहे थे। तो सुबह 3:45 बजे के आसपास भाड़ावास फाटक पे जब वो फाटक क्रॉस कर रहे थे तो 2 लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और प्लास्टिक की एक ट्यूब से उस पर वार करके उसको बाइक से नीचे गिरा दिया और उससे बैग छीन के भागे, जो बैग के अंदर 30,000 रुपये और उसके बही खाते और कागजात वगैरह थे। तो वारदात का पता लगते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके का विजिट किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए SP साहब ने CIA 1 इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम की ड्यूटी लगाई, जिन्होंने बहुत जल्दी ही इस वारदात को करने वाले अमित, जो बागोत का रहने वाला है, और दूसरा शुभम उर्फ गोलू है, जो कि अलवर रोड तिजारा राजस्थान का रहने वाला है। दोनों अभी आजकल रेवाड़ी में ही रह रहे हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया है। इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है? अभी इनके पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में जांच की जा रही है। आज इनका पुलिस हिरासत रिमांड लेके मुकदमे में लूटी हुई रकम और बाकी किसी और वारदात में शामिल ना हो के लिए 1 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया जा रहा है। शुरुआती जांच में क्या सामने आया? क्या ये पहले से टारगेट? इनको ये रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। इनको ये पता था कि ये डेली कैश लेके अपना सब्जी मंडी में जाते हैं, ये इस चीज़ का इनको पता था। क्या कुछ करते हैं ये? अभी कुछ खास काम नहीं करते हैं
और यहीं रेवाड़ी में रहते हैं। ये अमित भागवत का रहने वाला है, शुभम तिजारा राजस्थान का रहने वाला है। जो अमित है ये न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी में, और जो शुभम है ये हंसनगर रेवाड़ी में आजकल रह रहा है। ठीक है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।